Hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. Today we are going to do mathematics question. As we always do mathematics question here, so we will do the same. I hope you are liking my videos and you are able to learn something out of my videos. Do subscribe and please freely write down your thought in the comment section, whatever it is. Okay, because it feels good when someone uh, comment on your video. Okay, so let's start with today's video, and we are going to solve geometry question. Okay okay so these all are previous year question, because in serious examination or in any examination, previous year question play very important role in your selection. So we want selection, especially first we want to clear the written, then we will see uh, what will happen in SSB. But this is our first stage, so we have to go step by step and consider one task at one point of time. So keeping this in mind, let's solve this question. An isosceles triangle. So we have isosceles triangle. What is the property of isosceles triangle? Two sides will be equal and base क्या given है 2a, height is h, और on each side of the ट्राइंगल स्क्वायर बनाया है हमने। हर साइड पे क्या बनाया है? स्क्वायर बनाया है। ठीक है, ये मान लो स्क्वायर है, भले ही लग नहीं रहा है पर स्क्वायर बोलेंगे हम। ठीक है, तो ये कहता है कि इसका एरिया क्या होगा। सिंपल है। अब इसको मैं बी मान लो, ठीक है, तो इस वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा? इसका होगा मेरा बी स्क्वायर, इसका भी मेरा बी स्क्वायर, और इस वाले क्या होगा मेरा 4a स्क्वायर। अब जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? अब ये हाइट मुझे h दी हुई है, तो बेस तो 2a है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 2a है, हाइट h है, तो ये आ गया। तो यहाँ से 2b स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस ah। लेकिन मुझे b तो कहीं दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, और b इसने बोला भी नहीं है, वो तो मैंने खुद लिया है ना। अब देखो यहाँ पे ये मैंने 90 डाला है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इसने बोला ये इसकी हाइट है, तो यहाँ पे तो 90 बनेगा ही। तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा। जैसे मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर यहाँ पे कैसे आ गया? क्योंकि जब ये मेरा परपेंडिकुलर होता है तो इट एक्ट एज अ मिड पॉइंट, ये यहाँ पे मिड पॉइंट पे फॉल होता है, तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और हम बोल सकते हैं ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा? बी स्क्वायर की जगह मैं लिखूँगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से लिखो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4a स्क्वायर और ये ए एच। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो मेरी राइटिंग का पता नहीं चलेगा। तो यहाँ से मेरा 2h स्क्वायर 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर और ए एच। तो यहाँ सिंपल 6a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर और ए एच। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक मतलब एक के अंदर एक। मुझे क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है, किसका? यहाँ जो बीच में जो एरिया होगा यहाँ। ठीक है, अब ये कहता है इफ़ द कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल ऑफ लेंथ 14, जो इसकी कॉर्ड है ना वो अंदर वाली क्या है? टेंजेंट। जो इसकी कॉर्ड है वो उसकी टेंजेंट है। अब यहाँ से सेंटर से ये क्या करें? यहाँ पे
परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे ना, परपेंडिकुलर, और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है, इसके लिए कॉर्ड है, ठीक है, एक के लिए कॉर्ड है, एक के लिए मेरा टेंजेंट है। तो यहाँ से ये 7 आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक को मैं r मान सकता हूँ, और ये मेरा r। अब देखो, अगर मुझे ये निकालना है तो मैं बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया करूँगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ से मैं पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर लूँ, ठीक है, मीन्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, तो आर स्क्वायर इक्वल टू मेरा आर स्क्वायर प्लस 49। तो बस आप 49 को यहाँ पे रख दो, तो 22/7 इंटू 49, तो ये कितना आया 154 है इसमें ऑप्शन डी, ठीक है। सिंपल क्या है मैंने, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ये मेरा है टेंजेंट, और जब मेरा रेडियस टेंजेंट पे फॉल होता है तो इट विल बी परपेंडिकुलर। और अगर ये मेरा कॉर्ड है तो कॉर्ड पे क्या क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर बनाएगा। कोई भी सेंटर से लाइन आती है और ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यही दो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाए बस, और फिर मेरा आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब ये देखो, ये कहता है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी 3√5। अब ये कह रहा है कि जब मैंने इसको डबल किया और जब मैंने इसको क्या करा, ट्रिपल करा, तो मेरा जो हाइपोटेनस है, जो न्यू ट्रायंगल बना, वो कितना हुआ 15। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है शॉर्टकट, एक तो है हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो क्वेश्चन में उसने बोला है। तो अगर हमारे दिमाग में शॉर्टकट आ गया है ठीक, नहीं तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। अब शॉर्टकट कैसे आएगा, जब हमारी प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी। अब यहाँ पे क्या है, ये 15 मेरा हाइपोटेनस है। अब मुझे पता है कि 3 4 5 से मेरा क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। तो इनका 3 गुना करता हूँ, 12 और मेरा 15, ठीक है, ठीक है। ये क्या मेरा हाइपोटेनस है। अब देखो, अगर मैं एक का दुगना करता हूँ, एक का 3 गुना करता हूँ, तब मेरा ये चीज़ आता है। तो इसका मैंने क्या करा होगा, 3 गुना, तो मतलब पहले क्या होगा, ये 3 और इसका 2 गुना, तो ये कितना होगा 6, और ये कितना था 3√5 ना, ये 3√5 था। चेक करो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 9 और यहाँ पे 36, तो 45। तो ये देखो 45 इक्वल टू 45, 3√5। तो ए बी प्लस बी सी बोला है, तो ए बी प्लस बी सी कितना है, 3 और 6, आंसर कितना है 9, ठीक है। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं कि ये 3√5 निकला था, इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया। अब जब मैंने इसको 2 गुना किया तो 2x, इसको किया मेरा 3y, और ये मेरा 15 आ गया। ये मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ, प्लस नहीं, यहाँ पे ये ऐसे हो गया। और पहले क्या था, पहले था मेरा x y ये। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा। तो पाइथागोरस थ्योरम x² प्लस y² और 45, ये 4x², 9y², 225। अब यहाँ क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 और 4, तो ये मेरा 180 आ जाएगा। तो 12 में से 8 गया 4, ठीक है, और ये माइनस होके ये मेरा 5y², तो y की वैल्यू कितनी है 3। अब y की वैल्यू 3 आ चुकी है ना। अब क्या निकालो, x की वैल्यू निकाल दो। तो y² इसमें रख दो पहले वाले में, तो ये 36 आ जाएगा। तो नहीं x है, ठीक है,
तो यहाँ पे कितना है 6, कितना है 6। तो बोला है ए बी प्लस बी सी, तो ये 6 आया, ये कितना है 3 आया, दोनों को ऐड कर लो, कितना आ गया 9। तो अगर मुझे बेसिक से भी आता है तब भी ठीक है, अगर मुझे बेसिक नहीं भी आता है तब भी ठीक है। बस हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, 2 पैरेलल कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर ऑफ द लेंथ 60-80, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर। अब ये सर्कल है, ठीक है, ये ए बी दी हुई है, ये सी डी दी हुई है, ठीक है, ये बीच में सेंटर मान लो। अब बोला कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो कितना है 10। अब ये पूरा क्या है 60 है, तो ये 30 होगा, ये 40 होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से जो भी लाइन कॉर्ड में पड़ती है तो इसको बाइसेक्ट करती है और यहाँ पे 90 बनाती है ना, सिंपल। तो यहाँ से ये अगर मैं इसको ओ बोल दूँ तो ये ए ओ और ओ सी इक्वल होगा, बिकॉज ए ओ और ओ सी मेरा रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये 1600 आ गया, और ये आ गया मेरा आर स्क्वायर 900 एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को इक्वल रख दो, तो एक्स स्क्वायर 1600 900 एक्स स्क्वायर 100 और यहाँ पे 20 एक्स आ गया ना। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, यहाँ से 600, तो 30, एक्स के लिए क्या आई 30, तो एक्स के लिए 30 आई, तो इसका मतलब ये 30 है और ये कितना है 40 है, तो आर कितना होगा 50, कितना होगा 50, तो आर 50 है, डायमीटर बोला है कितना आएगा 100। ठीक है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बस जो उसने क्वेश्चन में बोला था मैंने वो किया है। फिर मैंने यहाँ ए ओ और ओ सी तो मेरा रेडियस ऑफ सर्कल है, तो पहले मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, फिर मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, दोनों को इक्वल किया, यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई, तो एक्स की वैल्यू मिल गई, तो ये 30, तो मुझे पता है ये 40, ये 30, ये कितना होगा मेरा 50। वैसे भी देख सकता हूँ 3 4 5, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, तो बस ये मेरा क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, और नहीं भी पता तो फिर भी टाइम लगेगा ज़्यादा सॉल्व करने में। ठीक है, अब ये देखो इसने बोला है कि इफ द कॉर्ड ए बी, अब ये सर्कल है, यहाँ बना देता हूँ ए बी सी डी, ये कह रहा है कि ये सेंटर पे क्या बना रहा है, सेंटर पे अल्फा बना रहा है, और सी डी मेरा एल बना रहा है बीटा। ठीक है, अब मुझे बोलता है कि 10 बीटा बाई 2 निकालो। अब देखो 10 बीटा बाई 2, यहाँ से डालो लाइन, तो ये यहाँ से ये वाला निकालूंगा, तो ये मेरा 10 अल्फ़ा बाई 2 हो गया, और ये 10 बीटा बाई 2 हो गया। अब ये जो मेरा था ये तो 50 आया था, 50, ये थी 30, ये थी 40, तो सिंपल मेरे को पता है कि अगर ये वाला ट्रायंगल लूँगा मैं तो 10 अल्फ़ा बाई 2 पी अपॉन बी होता है, 30 अपॉन क्या होगा 50 ना, तो 3/5, 3/5, और ये कितना होगा, ये 4/5 होगा, 4/5, रुको पी अपॉन बी होता है ना, पी अपॉन बी होता है, तो ये कितना होगा पी 3, और मेरा 20, तो ये होगा, तो ये 4, हाँ 3/4, और जो मेरा होगा ये वाला, तो ये 4, हाँ ये 4/3 आएगा, 4/3, तो 3/4 और 4/3, एलसीएम कितना है 12, तो 16 9, तो 7 क्या है 12, 7/12। ठीक है, ठीक है, क्योंकि
जब भी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे इसने पूरा एंगल दिया था अल्फ़ा, तो ये इतना तो अल्फ़ा बाई 2 ही होगा ना, और ये कितना होगा बीटा बाई 2। तो इस केस में ये राइट एंगल ट्रायंगल, इस केस में ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। तो बस मैंने P अपॉन B का यूज़ किया और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, अलाइन सेगमेंट एट सी बाइसेक्ट एट सी। तो ए बी है, ये बाइसेक्ट कर रहा है सी पे, मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एंड सेमी सर्कल ए बी, तो ए बी पे एक सेमी सर्कल बनता है ऐसे, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ये बन गया, और ए सी पे बन रहा है, और यहाँ पे सी बी पे बन रहा है। ठीक है, अब कहता है कि क्या कहता है कि ए सर्कल एस इज ड्रॉन टचिंग इंटरनली S1 S2 S3। तो सबसे पहले S1 कौन सा, ये वाला, S2 कौन सा, ये वाला, S3 कौन सा, ये वाला, इन सबको टच कर रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, सर्कल सही नहीं बना पर सर्कल ही है वो। ठीक है, ठीक है। अब ये कहता है कि इफ़ आर इज़ अ रेडियस ऑफ इसकी, अगर आर क्या होगी, इसकी रेडियस होगी स्मॉल आर, और आर इज़ द रेडियस ऑफ S2, तो S2 की रेडियस ये मान लो ये आर है। तो अगर मैं यहाँ से ही देखूँ, इसको यहाँ मान लेता हूँ, तो ये आर और ये आर, इसको मिला दो, मुझे बोलता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, आर और इसमें। अब क्या रिलेशन है इसमें, अब यहाँ पे 90 बनेगा ये ना। ठीक है, अब इसको मान लो तुम, क्या इसको x मान लो, तो r प्लस आर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आर स्क्वायर हो गया, ये r प्लस एक्स का मेरा होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x, अब यहाँ पे x का एक अलग ही वेरिएबल है, मुझे ये हटाना है, तो मैं कैसे हटाऊँगा। अब देखो इसको मैं यहाँ ऊपर करूँगा, तो ये क्या है मेरा, ये मेरा रेडियस ऑफ जो S1 सेमी सर्कल है उसकी रेडियस है। तो उसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी r है, तो ये पूरा यहाँ तक कितना होगा 2r, तो कितना होगा 2r। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ देखो 2r मेरा किस किस से मिलके बना है, 2r मेरा मिलके बना है, एक तो 2r से और प्लस x से। तो यहाँ से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं x की जगह ये डाल दूँगा, तो यहाँ से ये 2r माइनस मेरा r। ठीक है, आर स्क्वायर आर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में लिखूँगा मैं, तो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r आर स्क्वायर 4r प्लस आर स्क्वायर माइनस 4r। तो यहाँ से देखो r से आर स्क्वायर गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो यहाँ से ये मेरा 6r आ रहा है, यहाँ 4r स्क्वायर, तो r से r गया 3r और 2r। तो है कहीं पे ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। इट मीन्स 2r इक्वल टू क्या हो गया 3r। तो ये जो रिजल्ट है ना, ये हमें बहुत सारे क्वेश्चन में काम आ सकता है, जहाँ पे इसने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी, और अगर ये बोला है कि ये बताओ कि मान लो यहाँ पे इसने इसकी वैल्यू दी हुई r की 10 बोला हुआ है, और मुझे क्या निकालनी, ये निकालनी है ये वाली। तो मुझे पता है कि 2r इक्वल टू कितना होता है 3 इंटू 10, तो कितना हो गया 5, ये होगा 15, कितना होगा 15। तो इसलिए मैं ये निकाल सकता हूँ। तो ये वाला रिज़ल्ट ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें मेन क्या था कि हमको डायग्राम बनाना था। जैसे हमारा डायग्राम बनता तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता, बट एग्ज़ाम में थोड़ा कन्फ्यूज़न था। जब मैं इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कर रहा था, देयर वाज कन्फ्यूज़न कि भाई डायग्राम सही बनाया कि नहीं बनाया, बट ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया था फिर भी। ठीक है, ठीक है। अब ये कहता है कि M इज़ द एरिया ऑफ सर्कल S। तो सर्कल S कौन सा है, वो वाला, ये वाला, तो पाई r स्क्वायर, इसका क्या है मेरा M। ठीक है,
बोला है कि एस वन मतलब जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है, तो पाई क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो मतलब 2r² मतलब 4r², और ये नीचे 2 सेमी सर्कल है ना ये, तो ये पाई से पाई गया तो r² मेरा 2r², ये m/n क्या है, n है। ठीक है, अब बस मुझे पता है क्या क्या पता है मुझे, 3r इक्वल टू मेरा है 2r। ठीक है, तो क्या करो यहाँ से बोथ साइड स्क्वायर कर लो, 9r² ओमेगा 4r², और यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से कुछ भी कर लो, मर्जी है हमारी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से r² की वैल्यू रखता हूँ 4r²/9 और 2r², तो यहाँ से ये गया 2, तो 2/9 m/n, तो 2n और 9m है, 2n और 9m, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बस ये था। अगर ये क्वेश्चन का पहला पार्ट आ गया तो सेकंड पार्ट भी आ ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये वाला भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि मेरे पास एक कोन है, ठीक है, ठीक है भाई, और कोन में मेरे क्या है, 2 स्फीयर हैं जो कि इस कोन को टच कर रहे हैं। तो यहाँ मैं इसका रेडियस बना देता हूँ, ऐसे कोन ऐसा है, एक स्फीयर ये और ये, ठीक है, ठीक है, और 2θ दिया हुआ वर्टिकल एंगल, तो ये थीटा होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ द कोन, हाइट निकालनी है। तो ये ए कर लो, ये बी कर लो, ये सी कर लो, ये डी कर लो, ये ई कर लो, ये एफ कर लो, ये जी कर लो, इसको तो या क्या कर लो, ओ कर लो, ये पी कर लो। इसने इसकी रेडियस दी हुई आर, इसकी कैपिटल आर दी हुई है। अब ये मैंने थीटा थीटा इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मेरा बना देगा, क्योंकि हमारा ये कोन है। कोन मतलब इस कोन का नाम मैं भूल के, इस ऐसे वाले कोन को क्या बोलते हैं, कि यहाँ पे दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ना हमने ये देखा है कि जैसे ये सर्कल है और ये मेरा क्या है, टेंजेंट, तो यहाँ पे रेडियस क्या बनाती है, 90। अगर मैं स्फीयर को भी वैसे देखूँ ना, तो यहाँ से पड़ेगी रेडियस, तो ये लाइन क्या कर रही है, एक्ट एज अ टेंजेंट एक्ट कर रही है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाएगी, 90। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बनाएगी, मेरा 90। तो ये आर और ये मेरा कैपिटल आर। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर ये स्फीयर है ना, ऐसे स्फीयर का ऐसे है, तो ये ऐसे है, देखो, तो यहाँ से ये पड़ेगा तो क्या बनाएगा, ये मेरा 90 बनाएगा। ठीक है, अब ये तो मेरा वो है 2 डायमेंशन, तो अगर उसमें देखेंगे तो उसका भी हमारा सरफेस कुछ ऐसे दिखेगा हमें। तो ये क्या बनाएगा, मेरा 90 बनाएगा विद टेंजेंट, जो यहाँ पे इसको कर रही है टच। ठीक है, आई होप यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है कि मैं ये अगर मैं फुटबॉल मान लूँ और ऐसे डाल दूँ ऐसे लाइन, तो ये लाइन क्या होगी, इसके टेंजेंट वो होगी 90 डिग्री होगी। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा कुछ नहीं अब मैं करूँगा क्या, आई विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। अब सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कैसे करते हैं वो देखना है। अब देखो, अगर मैं ये ट्रायंगल लूँ, पहले देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है AD। तो अगर AD निकालना है मुझे, हाइट AD है ना, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ ले लो, इसको मान लो AL, मान लो AL प्लस यहाँ से 2R और ये 2R, तो मुझे AL मिल जाए कहीं से, तो मेरी बात बन सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं छोटे छोटे
ट्राइंगल को और बड़े बड़े ट्राइंगल को, ये वाले को, इस वाले को सिमिलर वो करता हूँ, सिमिलर प्रूफ ये वाले को। अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ ये थीटा और थीटा दोनों एंगल कॉमन है, तो इनकी आमने सामने वाली साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो ये आर अपॉन क्या होगा, आर। ये 90 और 90 है, तो इनके आमने सामने वाली साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो ये मैंने ओ माना था, तो ए ओ अपॉन क्या होगा मेरा यहाँ पे ए पी ना। देखो इसके सामने क्या है मेरा, ए ओ है, इसके सामने क्या पूरी ये ए पी मेरा। ठीक है, ठीक है। और क्या बन सकता है, और कौन सी बची इसमें, ए एफ और मेरा ए जी, पर इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में आर अपॉन आर है, ठीक है। अब ए ओ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ओ को मैं लिख सकता हूँ ए एल प्लस यहाँ पे आर, और ए पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी को मैं लिख सकता हूँ ए एल, यहाँ से देखो ए एल, ये 2r और यहाँ से r, तो r प्लस 2r और प्लस r। अब मल्टीप्लाई करो यहाँ से, तो यहाँ से ए एल आर आ गया और 2r स्क्वायर और आर आर, फिर यहाँ से ए एल आर आ गया और आर आर आ गया, तो आर आर आ, तो आर 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 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ए एल को क्या मान लो, ए एल को ना मैं ए मान लेता हूँ ना, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज होंगे। ए आर और यहाँ से ए आर प्लस 2r स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से मेरा ए कैपिटल आर, तो इसको वहाँ लेके चलो, तो 2r स्क्वायर इक्वल टू क्या है मेरा आर माइनस आर। तो ए की जगह क्या लिखूँगा मैं, 2r स्क्वायर और आर माइनस आर, ठीक है, आर माइनस आर। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे ये देखो, अब ये जो है यहाँ पे इसको मिटाओ, और ए एल की जगह क्या, ए एल मतलब ए एल की वैल्यू क्या, ए है ना, तो यहाँ पे रखो ये 2r स्क्वायर आर माइनस आर, और 2 कॉमन लो यहाँ से, तो ये r प्लस आर। अब एलसीएम लो, तो यहाँ से क्या आएगा 2r स्क्वायर, ठीक है, 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना, एक तो भाई जगह नहीं है, किसको हटाऊँ, इसको हटाता हूँ, अच्छी हैंड राइटिंग बनाऊँगा दोबारा। 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर, तो देखो इससे ये कैंसिल, तो 2r स्क्वायर और आर माइनस आर, हाइट निकल गई। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, ये वाला ऑप्शन बी, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा जो ताम झाम समझ में आया होगा। मैंने क्या करा, मैंने बस सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये था कि भाई मुझे यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे एक जब वो डालूँगा रेडियस, तो ये 90 बनाएगा। फिर उसके बाद मुझे सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है। जैसे ही मैंने सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। और इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ए डी इक्वल टू ये लिखा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए मुझे निकालना क्या है। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, मैं सिमिलर ही करूँगा बस, मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे करना क्या है, ठीक है। तो पहले मैंने एक ऑब्जेक्टिव अपने सामने रख दिया कि भाई मुझे ए एल की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मुझे ए एल की वैल्यू मिल गई, फिर ए एल की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी, तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। अब मुझे निकालना रेडियस निकालना है, तो अब देखो यहाँ पे रेडियस निकालना है, तो अगर मैं टेन थीटा का यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा आर अपॉन एच ना, आर अपॉन एच, ठीक है। तो इसमें मतलब टेन थीटा मेरा पी अपॉन बी होता है ना, तो थीटा के सामने क्या मानूंगा, पी मानूंगा, जो कि मेरा आर है। तो एच की वैल्यू क्या निकलेगी, 2r स्क्वायर आर माइनस आर, और ये क्या रेडियस, पर रेडियस तो आर थोड़ी ना है, रेडियस तो मेरा क्या है डी सी है, तो डी सी को क्या मानता हूँ मैं, बी मान लेते हैं, क्या मानता हूँ बी मान लेते हैं, नहीं बी नहीं, बी लिया है ना हमने, रुको क्या माने, अल्फ़ा मान लेते हैं, बहुत ही वैसे बहुत ही गंदा क्वेश्चन है, अल्फ़ा मान लेते हैं। तो क्या होगा,
तो यहाँ पे टू आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में ये ऊपर जाएगा तो ये आर माइनस आर और टेन थीटा, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। बस इस क्वेश्चन में अगर मुझे पहला निकालना था फिर दूसरा निकल जाता। ये एग्ज़ाम में बहुत ही खोपड़ी का ख़राब करने वाला क्वेश्चन था। अगर हमारा थोड़ा सा भी गलत हो गया तो वी आर गोइंग टू गेट पैनिक हो जाएंगे हम एग्ज़ाम में। सो इसको आपको पहले ही उसमें नहीं करना है, ठीक है। मैं तो पहले उसमें नहीं करूँगा, बाकी वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई इसको फर्स्ट गो में भी कर लेगा, कोई सेकंड गो में करेगा, कोई किसी गो में नहीं करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, बस ये कि अगर ये दोबारा एग्ज़ाम में आया तो फिर ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब एग्ज़ाम में कैसे आएगा ये दोबारा? ये क्या पता है एग्ज़ाम में ऐसे ना आके ये वो दे दे, वैल्यू दे दे। तो अगर वैल्यू देगा तो मुझे अगर ये पता है, रिजल्ट पता है ये वाला, कि अगर दो स्पेयर हैं और मुझे हाइट ऑफ कोन निकालनी, तो वो क्या होता है मेरा टू आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर, और जो रेडियस क्या होता है टू आर स्क्वायर टेन थीटा अपॉन आर माइनस आर। तो बस, तो ये क्वेश्चन भाई 1 मिनट के अंदर हो जाएगा अगर हमें ये पता है तो, ठीक है। ठीक है, ए लैम्प शेड इज इन द शेप ऑफ पार्ट ऑफ कोन। अच्छा, इस टॉप एंड बॉटम आर सर्कल, ये ऐसे ना टॉप एंड बॉटम, ठीक है भाई। अब इसमें भी मैं क्या करूँगा, इसने बोला सर्कमफरेंस ये, तो मतलब इसका रेडियस कितना होगा 3 होगा, इसका रेडियस कितना होगा 4 होगा। अब इसमें और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 6 है। मुझे बताना है कि हाउ फार वुड इट वर्टेक्स बी फ्रॉम टॉप एंड, कि इसका वर्टेक्स टॉप एंड से कितना दूर है, यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है। अब देखो भाई, इसमें मुझे सिमिलैरिटी का यूज़ करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से 3 और 6 हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्या मतलब आपको पहले से आता है तो अच्छी बात है, पहले से आता है, ठीक है। तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये एंगल थीटा होगा। तो मुझे पता है कि आर अपॉन क्या होगा आर, ठीक है, क्योंकि थीटा है, ठीक है। उसके सामने वाली साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होता है, ठीक है। ठीक है, अब ये 90 तो इसको एल मान लो, इसको पूरे को एल मान लो, तो ये एल अपॉन पूरा यहाँ पे एल। फिर कौन सी साइड बची, इसको मान लो एच, तो ये एच अपॉन पूरा यहाँ तक मेरा एच, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो आर की वैल्यू कितनी है 3, बड़े आर की 6, एच की वैल्यू नहीं पता मुझे। अब मुझे पता है ये पूरा कितना है, पूरा तो है एच, तो मुझे इसकी वैल्यू पता है कितनी है 6 पता है, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, ये 6 है, तो ये कितना हुआ एच प्लस 6, तो 3h 18 और 4h, तो 18 कितनी आई यहाँ पे 18, तो h की वैल्यू कितनी आई 18, और पूरी कोन की हाइट कितनी है मेरी 20, मेरी 4, ठीक है। बस ये क्वेश्चन ऐसे करना था। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। ठीक है, एक बार आप इन क्वेश्चन को खुद से लगाइए, आई थिंक यू आर गुड टू गो। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Okay, bye.